वचन दिए। आपने कहा है कि रात उसमें तेरा ध्यान लगा है, उठते बैठते चलते फिरते हमेशा इन वचनों के अनुसार जीवन बिताने के लिए हमें आपके मिले प्रभु जी। आज कुछ वचन लेके मैं इस प्रचार करना चाहती हूँ प्रभु जी। इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष है प्रभु जी। बोलने वाली मैं बल्कि आप वचनों की बोले और सिखाए गए प्रभु जी। लोगों की बुद्धि को खोलना, आँखों को कानों को खोलना, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर चलने वाले हो जाए प्रभु जी। आपके हाथ में सौंपे प्रभु जी। आमीन। मैथ्यू 5 का 14 से, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुँचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। तुमका धन्यवाद करते इस वचन के लिए। जैसे हमने पढ़ा, हमें परमेश्वर ने क्या ठहराया है? जगत की ज्योति। क्योंकि प्रभु आप जगत की ज्योति है और उसमें हमें भी जगत की ज्योति ठहराया है। इसलिए वचन में लिखा है हमें इसके कामों को प्रकट करना है संसार में, उसका नमूना बन के हमें रहना है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आए इस जगत में? क्या कारण? हमारे पापों को उठाया उसने और हमें मुक्त कर दिया, सारे पापों से स्वतंत्र कर दिया, अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया। क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसे पाप ना किया हो। सब ने बुराइयां हैं, सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर जब इस जगत में आए तो उसने सिखाया कि हमें कैसे बनना। उसने अपना आप को दीन किया और दासों के पैरों को धोया, ताकि जैसे वो हम्बल हुआ वैसे हम भी बन सके और ज्योति में चल सके। हम क्योंकि जाए परमेश्वर की बड़ी महिमा हो। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी दिया जला के दीवट के नीचे नहीं रखता, बल्कि परमेश्वर के जो लोग हैं उन्हें भी सब लोगों के ऊपर पहुँचे। क्योंकि संसार क्या है? अंधकार में है, और जो उनका ईश्वर है उनकी आंखें अंधी कर दिया जगत के इस ईश्वर ने, शैतान ने, जो पूरी पृथ्वी को छाया हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने हमें इस संसार से अलग किया और इस संसार के लिए ज्योति ठहरा दिया। इसलिए हमें अब उस परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है इस पृथ्वी पर, कि जब हम लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते चलते फिरते बोलते, हमेशा हम उसके गुणों को प्रकट करें कि वो जान सके कि हाँ वाकई जिसे ये जानते हैं, जिसे मानते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, वही सब शक्तिमान परमेश्वर है। और जब वो हमारी तारीफ करते हैं, हमारी नहीं हमारे परमेश्वर की तारीफ होती है। ऐसा हमें जीवन बिताने के लिए प्रभु ने कहा, और ऐसा ही जीवन हमारा होना चाहिए, ना कि हम अंधकार में भटके लोगों के साथ। हम बहुत से लोग दिखावा तो करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, लोगों के अंदर बहुत दिखावा है, लेकिन परमेश्वर दिखावे को पसंद नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर जो है मनों को जांचने वाला, हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है। अगर हम 10 सालों के अंदर रहकर भी पाप करते हैं तो उससे नहीं बच सकते। हम लोगों से चुगलियाँ करते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की ठट्ठा उड़ाते हैं, परमेश्वर इस बात को पसंद नहीं करता। भजन संहिता में लिखा है, धन्य है वे जो दुष्टों की संगति में नहीं बैठते और ठट्ठा करने वाली मंडली के साथ नहीं बैठते। क्योंकि हमारा ये जीवन प्रभु यीशु मसीह के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जैसे उसने बिताया और हमें बताया कि कैसे हमें जीवन बिताना है। क्योंकि जरा सा भी अंधकार अगर होता है, कितना भी डार्कनेस हो, अगर थोड़ी सी ज्योति उसमें चमकती तो सारा अंधकार दूर हो जाता है। वैसे ही इस संसार में जब हम ज्योति बन के इस संसार में चलते फिरते हैं, लोगों से बात करते हैं,
लोगों से अपना व्यवहार को दिखाते हैं, तो हमें उसी तरह ज्योति बन के रहना है कि हमारी वो ज्योति लोगों के ऊपर चमके और वो हमसे अट्रैक्ट हो। और जब हमसे वो अट्रैक्ट होंगे तो वो हमारे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए अच्छा है और परमेश्वर को बहुत पसंद करेगा वो हमारा ये ऐसा जीवन। परमेश्वर की बड़ी महिमा। और ऐसे ही जैसे और भी वचन है, समाचार हमने ज्योति में चल रहे, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है, परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी और हम में सत्य नहीं, यदि हम अपने पापों को मान लें